बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहूदी और ईसाई कहते हैं हम तो अल्लाह के बेटे और उसके चहेते हैं। कहो फिर वह तुम्हें तुम्हारे गुनाहों पर दंड क्यों देता है? बात यह नहीं है कि बल्कि तुम भी उसके पैदा किए हुए प्राणियों में से एक इंसान हो। वह जिसे चाहे क्षमा करे और जिसे चाहे दंड दे, और अल्लाह ही के लिए है बादशाही आकाश और धरती की। जो कुछ रौनक उनके बीच है उसकी भी, और जाना भी उसकी ओर है। ऐ किताब वालों, हमारा रसूल ऐसे समय में तुम्हारे पास आया है और तुम्हारे लिए हमारे आदेश खोल खोल कर बयान करता है, जबकि रसूलों के आने का सिलसिला एक मुद्दत से बंद था, ताकि तुम ये ना कह सको कि हमारे पास कोई शुभ समाचार देने वाला और सचेत करने वाला नहीं आया। तो देखो, अब तुम्हारे पास शुभ समाचार देने वाला और सचेत करने वाला आ गया है। अल्लाह को हर चीज़ की सामर्थ्य प्राप्त है। और याद करो जब मूसा ने अपनी कौम के लोगों से कहा था, ऐ मेरे लोगों, अल्लाह की उस नेमत को याद करो जो उसने तुम्हें प्रदान की है। उसने तुम्हें नबी पैदा किए और तुम्हें शासक बनाया, और तुमको वह कुछ दिया जो संसार में किसी को नहीं दिया था। ऐ मेरे लोगों, इस पवित्र भूमि में प्रवेश करो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दी है, और पीछे ना हटो, अन्यथा घाटे में पड़ जाओगे। उन्होंने कहा, ऐ मूसा, उसमें तो बड़े शक्तिशाली लोग रहते हैं, हम तो वहाँ कदापि नहीं जा सकते जब तक कि वे वहाँ से निकल नहीं जाते। हाँ, यदि वे वहाँ से निकल जाएं तो हम अवश्य प्रविष्ट हो जाएंगे। उन डरने वालों में से ही 2 व्यक्ति ऐसे भी थे जिन पर अल्लाह का अनुग्रह था। उन्होंने कहा, उन लोगों के मुकाबले में दरवाजे से प्रविष्ट हो जाओ। जब तुम उसमें प्रविष्ट हो जाओगे तो तुम ही प्रभावी होंगे। अल्लाह पर भरोसा रखो यदि तुम ईमान वाले हो। उन्होंने कहा, ऐ मूसा, जब तक कि वे लोग वहाँ हैं, हम तो कदापि वहाँ नहीं जाएंगे। ऐसा ही है तो जाओ तुम और तुम्हारा रब, और तुम और दोनों लड़ो, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। उसने कहा, ऐ मेरे रब, मेरा अपने और अपने भाई के अतिरिक्त किसी पर अधिकार नहीं है, अतः तू हमारे और इन अवज्ञाकारी लोगों के बीच अलगाव पैदा कर दे। कहा, अच्छा, तो अब ये भूमि 40 वर्ष तक के लिए वर्जित है। ये धरती में मारे फिरेंगे, तो तुम इन अवज्ञाकारी लोगों के प्रति शोक ना करो और इन्हें आदम के 2 बेटों का सच्चा वृत्तांत सुना दो। जब दोनों ने कुर्बानी की तो उनमें से एक की कुर्बानी स्वीकृत हुई और दूसरे की स्वीकृत ना हुई। उसने कहा, मैं तुझे अवश्य ही मार डालूंगा। दूसरे ने कहा, अल्लाह तो उन्हीं की कुर्बानी स्वीकृत करता है जो डर रखने वाले हैं। यदि तू मेरी हत्या करने के लिए मेरी ओर हाथ बढ़ाएगा तो मैं तेरी हत्या करने के लिए तेरी ओर अपना हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। मैं तो अल्लाह से डरता हूँ जो सारे संसार का रब है। मैं तो चाहता हूँ कि मेरा गुनाह और अपना गुनाह तू अपने ही सिर ले ले, फिर आग जहन्नम में पड़ने वालों में से हो जाओ, और वही अत्याचारी का बदला है। अंततः उसके जी ने उसे अपने भाई की हत्या के लिए उद्धत कर दिया तो उसने उसकी हत्या कर डाली और घाटे में पड़ गया। तब अल्लाह ने एक कौवा भेजा जो भूमि कुरेदने लगा ताकि उसे दिखा दे कि वह अपने भाई को शव को कैसे छिपाए। कहने लगा, अफसोस मुझ पर, क्या मैं इस कौवे जैसा भी ना हो सका कि अपने भाई का शव छिपा देता। फिर वह लज्जित हुआ। इसी कारण हमने इस्राएल की संतान के लिए लिख दिया था कि जिसने किसी व्यक्ति को किसी के खून का बदला लेने या धरती में फसाद फैलाने के अतिरिक्त किसी और कारण से मार डाला तो मानो उसने सारे ही इंसानों की हत्या कर डाली, और जिसने उसे जीवन प्रदान किया उसने मानो सारे इंसानों को जीवन दान किया। उनके पास हमारे रसूल स्पष्ट प्रमाण ला चुके हैं, फिर भी उनमें बहुत से लोग धरती में जातियाँ करने वाले ही हैं। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से लड़ते हैं और धरती में बिगाड़ पैदा करने के लिए दौड़ धूप करते हैं, उनका बदला तो बस यही है कि बुरी तरह कत्ल किए जाएं या सूली पर चढ़ाए जाए या उनके हाथ पांव विपरीत दिशाओं में काट
काट डाले जाएं या उन्हें देश से निष्कासित कर दिया जाए। यह अपमान और तिरस्कार उनके लिए दुनिया में है और आखिरत में उनके लिए बड़ी यातना है। किंतु जो लोग इससे पहले कि तुम्हें उन पर अधिकार प्राप्त हो पलट आएं अर्थात तौबा कर लें, तो ऐसी दशा में तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अल्लाह बड़ा क्षमाशील दयावान है। ऐ ईमान लाने वालों, अल्लाह का डर रखो और उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसके मार्ग में जी तोड़ संघर्ष करो ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो। जिन लोगों ने इनकार किया, यदि उनके पास वह सब कुछ हो जो सारी धरती में है और उतना ही उसके साथ भी हो कि वह उसे देखकर क़यामत के दिन की यातना से बच जाए, तब भी उनकी ओर से यह सब दी जाने वाली वस्तुएं स्वीकार न की जाएंगी। उनके लिए दुखद यातना ही है। वे चाहेंगे कि आग जहन्नम से निकल जाए, परंतु वे उसमें ना निकल सकेंगे। उनके लिए चिरस्थायी यातना है। और चोर चाहे स्त्री हो या पुरुष, दोनों के हाथ काट दो। यह उनकी कमाई का बदला है और अल्लाह की ओर से शिक्षाप्रद दंड। अल्लाह प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी है। फिर जो व्यक्ति अत्याचार करने के पश्चात पलट आए और अपने हाथ को सुधार ले, तो निश्चय ही वह अल्लाह की कृपा का पात्र होगा। निसंदेह अल्लाह बड़ा क्षमाशील दयावान है। क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह ही आकाशों और धरती के राज्य का अधिकारी है। वह जिसे चाहे यातना दे और जिसे चाहे क्षमा कर दे। अल्लाह को हर चीज़ की सामर्थ्य प्राप्त है। ऐ रसूल, जो लोग अधर्म के मार्ग में दौड़ते हैं उनके कारण तुम दुखी ना होना। वे जिन्होंने अपने मुंह से कहा कि हम ईमान ले आए, किंतु उनके दिल ईमान नहीं लाए, और वे जो यहूदी हैं वे झूठ के लिए कान लगाते हैं और उन दूसरे लोगों की भली भांति सुनते हैं जो तुम्हारे पास नहीं आए। शब्दों को उनका स्थान निश्चित होने के बाद भी उनके स्थान से हटा देते हैं। कहते हैं, यदि तुम्हें ये आदेश मिले तो इसे स्वीकार करना और यदि ना मिले तो बचना। जिसे अल्लाह ही आपदा में डालना चाहे, उसके लिए अल्लाह के यहाँ तुम्हारी कुछ भी नहीं चल सकती। ये वही लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने स्वच्छ करना नहीं चाहा। उनके लिए संसार में भी अपमान तिरस्कार है और आखिरत में भी बड़ी यातना है। वे झूठ के लिए कान लगाते रहने वाले और हराम खाने वाले हैं। अतः यदि वे तुम्हारे पास आए तो या तुम उनके बीच फैसला कर दो या उन्हें टाल जाओ। यदि तुम उन्हें टाल गए तो वे तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, परंतु यदि फैसला करो तो उनके बीच इंसाफ के साथ फैसला करो। निश्चय ही अल्लाह इंसाफ करने वालों से प्रेम करता है। वे तुमसे फैसला कराएंगे भी कैसे, जबकि उनके पास तौरात है जिसमें अल्लाह का हुक्म मौजूद है। फिर इसके पश्चात भी वे मुंह मोड़ते हैं। वे तो ईमान ही नहीं रखते। निसंदेह हमने तौरात उतारी जिसमें मार्गदर्शन और प्रकाश था। नबी जो आज्ञाकारी थे उसको यहूदियों के लिए अनिवार्य ठहराते थे कि वे उसका पालन करें, और इसी प्रकार अल्लाह वाले और शास्त्र तरवेता भी, क्योंकि उन्हें अल्लाह की किताब की सुरक्षा का आदेश दिया गया था और वे उसके संरक्षण थे। तो तुम लोगों से ना डरो, बल्कि मुझसे ही डरो और मेरी आयतों के बदले थोड़ा मूल्य प्राप्त करने का मामला ना करो। जो लोग उस विधान के अनुसार फैसला ना करें जिसे अल्लाह ने उतारा है, तो ऐसे ही लोग विधर्मी हैं। और हमने उस तौरात में उनके लिए लिख दिया था कि जान जान के बराबर है, आँख के बराबर है, नाक के बराबर है, कान के बराबर है, दांत के बराबर है, और सब आघातों के लिए इस तरह बराबर का बदला है। तो जो कोई उसे क्षमा कर दे तो यह उसके लिए प्रायश्चित होगा, और जो लोग उस विधान के अनुसार फैसला ना करें जिसे अल्लाह ने उतारा है, तो ऐसे ही लोग अत्याचारी हैं। और उनके पीछे उन्हीं के पद चिन्हों पर हमने मरियम के बेटे ईसा को भेजा, जो पहले से उसके सामने मौजूद किताब तौरात की पुष्टि करने वाला था, और हमने उसे इंजील प्रदान की जिसमें मार्गदर्शन और प्रकाश था, और वह अपनी पूर्ववर्ती किताब तौरात की पुष्टि करने वाली थी, और वह डर रखने वालों के लिए मार्गदर्शन और नसीहत थी। अतः इंजील वालों को चाहिए कि उस विधान के अनुसार फैसला करे जो अल्लाह ने उसमें उतारा है, और जो उसके अनुसार फैसला ना करे
जो अल्लाह ने उतारा है, तो ऐसे ही लोग उल्लंघनकारी हैं। और हमने तुम्हारी ओर यह किताब हक के साथ उतारी है, जो इस किताब की पुष्टि करती है जो इसके पहले से मौजूद हैं, और उसकी संरक्षण। अतः लोगों के बीच तुम मामलों में उसी के मुताबिक फैसला करना जिसे अल्लाह ने उतारा है, और जो सत्य तुम्हारे पास आ चुका है उसे छोड़कर उनकी इच्छाओं का पालन ना करना। हमने तुम में से प्रत्येक के लिए एक घाट शरीयत और एक मार्ग निश्चित किया है। यदि अल्लाह चाहता तो तुम सबको एक समुदाय बना देता, परंतु जो कुछ उसने तुम्हें दिया है उसमें वह तुम्हारी परीक्षा करना चाहता है। अतः भलाई के कामों में एक दूसरे से आगे बढ़ो। तुम सबको अल्लाह ही की ओर लौटना है, फिर वह तुम्हें बता देगा जिसमें तुम विभेद करते रहे हो। और यह है कि तुम उनके बीच उसी के मुताबिक फैसला करो जिसे अल्लाह ने उतारा है, और उनकी इच्छाओं का पालन ना करो, और उनसे बचते रहो कि कहीं ऐसा ना हो कि वे तुम्हें फरेब में डालकर जो कुछ अल्लाह ने तुम्हारी ओर उतारा है उसके किसी भाग से वे तुम्हें हटा दें। फिर यदि वे मुंह मोड़े तो जान लो कि अल्लाह ही उनके कुछ गुनाहों के कारण उन्हें संकट में डालना चाहता है। निश्चय ही अधिकांश लोग उल्लंघनकारी हैं। अब क्या वे अज्ञान का फैसला चाहते हैं, तो विश्वास करने वाले लोगों के लिए अल्लाह से अच्छा फैसला करने वाला कौन हो सकता है। ऐ ईमान लाने वालों, तुम यहूदियों और ईसाइयों को अपना मित्र राजगार ना बनाओ। वे तुम्हारे विरुद्ध परस्पर एक दूसरे के मित्र हैं। तुम में से जो कोई उनको अपना मित्र बनाएगा वह उन्हीं लोगों में से होगा। निसंदेह अल्लाह अत्याचारियों को मार्ग नहीं दिखाता। तुम देखते हो कि जिन लोगों के दिलों में रोग है वे उनके यहाँ जाकर उनके बीच दौड़ धूप कर रहे हैं। वे कहते हैं हमें भय है कि कहीं हम किसी संकट में न ग्रस्त हो जाएं। तो संभव है कि जल्दी ही अल्लाह तुम्हें विजय प्रदान करे या उसकी ओर से कोई और बात प्रकट हो। फिर तो ये लोग जो कुछ अपने जी में छिपाए हुए हैं उस पर लज्जित होंगे। उस समय ईमान वाले कहेंगे, क्या ये वही लोग हैं जो अल्लाह की कड़ी कड़ी कसमें खाकर विश्वास दिलाते थे कि हम तुम्हारे साथ हैं। इनका किया धरा सब आकारत गया और ये घाटे में पड़कर रहे। ऐ ईमान लाने वालों, तुम में से जो कोई अपने धर्म से फिरेगा तो अल्लाह जल्द ही ऐसे लोगों को लाएगा जिनसे उसे प्रेम होगा, और जो उससे प्रेम करेंगे वे ईमान वालों के प्रति नरम और अविश्वासियों के प्रति कठोर होंगे। अल्लाह की राह में जो तोड़ कोशिश करेंगे और किसी पर भर्त्सना करने वालों की भर्त्सना में ना डरेंगे। ये अल्लाह का उदार अनुग्रह है, जिसे चाहता है प्रदान करता है। अल्लाह बड़ी समाई वाला सर्वज्ञ है। तुम्हारे मित्र तो केवल अल्लाह और उसका रसूल और वे ईमान वाले हैं जो विनम्रता के साथ नमाज कायम करते और ज़कात देते हैं। और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल और ईमान वालों को अपना मित्र बनाए तो निश्चय ही अल्लाह का गिरोह प्रभावी होकर रहेगा। ऐ ईमान लाने वालों, तुमसे पहले जिनको किताब दी गई थी, जिन्होंने तुम्हारे धर्म को हंसी खेल बना लिया है, उन्हें और इनकार करने वालों को अपना मित्र ना बनाओ और अल्लाह का डर रखो यदि तुम ईमान वाले हो। जब तुम नमाज के लिए पुकारते हो तो उसे हंसी और खेल बना लेते हैं। इसका कारण यह है कि वे बुद्धिहीन लोग हैं। कहो, ऐ किताब वालों, क्या इसके सिवा हमारी कोई और बात तुम्हें बुरी लगती है कि हम अल्लाह और उस चीज़ पर ईमान लाए जो हमारी ओर उतारी गई और जो पहले उतारी जा चुकी है, और यह कि तुमसे अधिकांश लोग अवज्ञाकारी हैं। कहो, क्या मैं तुम्हें बताऊं कि अल्लाह के यहाँ परिणाम की दृष्टि से इससे भी बुरी नीति क्या है। कौन सा गिरोह है जिस पर अल्लाह की फिटकार पड़ी है और जिस पर अल्लाह का प्रकोप हुआ, और जिससे उसने बंदर और सुअर बनाए, और जिसने बढ़े हुए फसादी तागूत की बंदगी की। वे लोग कमतर दर्जे के थे और वे सीधे मार्ग से भटके हुए थे। जब वे यहूदी और तुम से लोगों के पास आते हैं तो कहते हैं,
कहते हैं हम ईमान ले आए, हालांकि वे इनकार के साथ आए थे और उसी के साथ चले गए। अल्लाह भली भांति जानता है जो कुछ वे छिपाते हैं। तुम देखते हो कि उनमें से बहुतेरे लोग हक मारने, जाति करने और हराम खोरी में बड़ी तेजी दिखाते हैं। निश्चय ही बहुत ही बुरा है जो वे कर रहे हैं। उनके संत और धर्मगाता उन्हें गुनाह की बात बकने और हराम खाने से क्यों नहीं रोकते। निश्चय ही बहुत बुरा है जो काम वे कर रहे हैं। और यहूदी कहते हैं अल्लाह का हाथ बंध गया है, उन्हीं के हाथ बंधे हैं और फिटकार है उन पर उस बकवास के कारण जो वे करते हैं, बल्कि उसके तो दोनों हाथ खुले हैं। वह जिस तरह चाहता है खर्च करता है। जो कुछ तुम्हारे रब की ओर से तुम्हारी और उतारा गया उससे अवश्य ही उनके अधिकतर लोगों की सरकशी और इनकार ही में अभिवृद्धि होगी। और हमने उनके बीच क़यामत तक के लिए शत्रुता और देश डाल दिए हैं। वे जब भी युद्ध की आग भड़काते हैं अल्लाह उसे बुझा देता है। वे धरती में बिगाड़ फैलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, हालांकि अल्लाह बिगाड़ फैलाने वालों को पसंद नहीं करता। और यदि ये किताब वाले ईमान लाते और अल्लाह का डर रखते तो हम उनकी बुराइयां उनसे दूर कर देते और उन्हें नेमत भरी जन्नतों में दाखिल कर देते। और यदि वे तौरात और इंजील को और जो कुछ उनके रब की ओर से उनकी ओर उतारा गया है उसे कायम रखते तो उन्हें अपने ऊपर से भी खाने को मिलता और अपने पाँव के नीचे से भी। उनमें से एक गिरोह सीधे मार्ग पर चलने वाला भी है, किंतु उनमें से अधिकतर ऐसे हैं कि जो भी करते हैं बुरा होता है। ऐ रसूल, तुम्हारे रब की ओर से तुम पर जो कुछ उतारा गया है उसे पहुंचा दो। यदि ऐसा न किया तो तुमने उसका संदेश नहीं पहुंचाया। अल्लाह तुम्हें लोगों की बुराइयों से बचाएगा। निश्चय ही अल्लाह इनकार करने वाले लोगों को मार्ग नहीं दिखाता। कह दो ऐ किताब वालों, तुम किसी भी चीज़ पर नहीं हो जब तक कि तौरात और इंजील को और जो कुछ तुम्हारे रब की ओर से तुम्हारी और अवतरित हुआ है उसे कायम न रखो। किंतु ऐ नबी, तुम्हारे रब की ओर से तुम्हारी और जो कुछ अवतरित हुआ है वह अवश्य ही उनमें से बहुतों की सरकशी और इनकार में अभिवृद्धि करने वाला है। अतः तुम इनकार करने वाले लोगों की दशा पर दुखी न होना। निसंदेह वे लोग जो ईमान लाए हैं और जो यहूदी हुए हैं और वे साबाई और ईसाई उनमें से जो कोई भी अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान लाए और अच्छा कर्म करे तो ऐसे लोगों को ना तो कोई डर होगा और ना वे शौक़ाल होंगे। हमने इस्राएल की संतान से दृढ़ वचन लिया और उनकी ओर रसूल भेजे। उनके पास जब भी कोई रसूल वह कुछ लेकर आया जो उन्हें पसंद ना था तो कितनों को तो उन्होंने झुठलाया और कितनों को ही हत्या करने लगे। और उन्होंने समझा कि कोई आपदा ना आएगी, इसलिए वे अंधे और बहरे बन गए। फिर अल्लाह ने उन पर दया दृष्टि की, फिर से उनमें से बहुत से अंधे और बहरे हो गए। अल्लाह देख रहा है जो कुछ वे करते हैं। निश्चय ही उन्होंने सत्य का इनकार किया जिन्होंने कहा अल्लाह मरियम का बेटा है, मसीह है, जबकि मसीह ने कहा था ऐ इस्राएल की संतान, अल्लाह की बंदगी करो जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। जो कोई अल्लाह का साझी ठहराएगा उस पर तो अल्लाह ने जन्नत हराम कर दी है और उसका ठिकाना आग है, अत्याचारियों का कोई सहायक नहीं। निश्चय ही उन्होंने इनकार किया जिन्होंने कहा अल्लाह तीन में का एक है, हालांकि अकेले पूज्य के अतिरिक्त कोई पूज्य नहीं। जो कुछ वे कहते हैं यदि इससे बाज न आए तो उनमें से जिन्होंने इनकार किया है उन्हें दुखद यातना पहुंचकर रहेगी। फिर क्या वे लोग अल्लाह की ओर नहीं पलटेंगे और उससे क्षमा याचना नहीं करेंगे, जबकि अल्लाह बड़ा क्षमाशील दयावान है। मरियम का बेटा मसीह एक रसूल के अतिरिक्त और कुछ नहीं। उससे पहले भी बहुत से रसूल गुजर चुके हैं। उसकी माँ अत्यंत सत्यवती थी, दोनों ही भोजन करते थे। देखो हम किस प्रकार उनके सामने निशानियाँ स्पष्ट करते हैं, फिर देखो ये किस प्रकार उल्टे फिरे जा रहे हैं।
कह दो, क्या तुम अल्लाह से हटकर उसकी बंदगी करते हो जो ना तुम्हारी हानि का अधिकार है ना लाभ का, हालांकि सुनने वाला जानने वाला अल्लाह ही है। कह दो, ऐ किताब वालों, अपने धर्म में नाहक हद से आगे ना बढ़ो और उन लोगों की इच्छाओं का पालन ना करो जो इससे पहले स्वयं पथ भ्रष्ट हुए हैं और बहुतों को पथ भ्रष्ट किया और सीधे मार्ग से भटक गए। इसराइल की संतान में से जिन लोगों ने इनकार किया उन पर दाऊद और मरियम के बेटे ईसा की जबान से फिटकार पड़ी, क्योंकि उन्होंने अवगाह की ओर से और वे हद से आगे बढ़े जा रहे थे। जो बुरा काम वे करते थे उससे वे एक दूसरे को रोकते न थे। निश्चय ही बहुत ही बुरा था जो वे कर रहे थे। तुम उनमें से बहुतेरे लोगों को देखते हो जो इनकार करने वालों से मित्रता रखते हैं। निश्चय ही बहुत बुरा है जो उन्होंने अपने आगे रखा है। अल्लाह का उन पर प्रकोप हुआ और यातना में वे सदैव ग्रस्त रहेंगे। और यदि वे अल्लाह और नबी पर और उस चीज़ पर ईमान लाते जो उसकी और अवतरित हुई तो वे उनको मित्र ना बनाते, किंतु उनमें अधिकतर आज्ञाकारी हैं। तुम ईमान वालों का शत्रु सब लोगों से बढ़कर यहूदियों और बहुदेववादियों को पाओगे, और ईमान लाने वालों के लिए मित्रता में से सबसे निकट उन लोगों को पाओगे जिन्होंने कहा कि हम नसारा हैं। हम इस कारण कि उनमें बहुत से धर्मगाता और संसार त्यागी संत पाए जाते हैं और इस कारण कि वे अहंकार नहीं करते।